आपको ले चलते उज़्बेकिस्तान, जहां शंघाई शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 15 और 16 तारीख को एससीओ की बैठक होनी है, जिसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन उज़्बेकिस्तान में होंगे। मोदी के अलावा इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हिस्सा लेंगे। रूस यूक्रेन जंग और चीन ताइवान में जारी तनाव के बीच इस एससीओ बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। खासकर इस बैठक में भारत के रुख पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। उज़्बेकिस्तान का शहर समरकंद और इस शहर में होने वाली एससीओ बैठक पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। दुनिया के 3 बड़े शक्तिशाली नेता मोदी, जिनपिंग और पुतिन एक मंच पर होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर ये नेता एक साथ नजर आएंगे। दुनिया के बदले समीकरण के बीच इस बैठक में खासकर इन तीनों नेताओं के रुख पर हर किसी की नजर है। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में मोदी और पुतिन में द्विपक्षीय मुलाकात होगी, लेकिन कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ 1-to-1 मुलाकात होगी। द्विपक्षीय जो वार्ताएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसे किसी भी शिखर सम्मेलन में। तो साइडलाइंस में किससे बात होगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। हमें ये पता है कि रूस के राष्ट्रपति के साथ उनकी बायलैटरल होने वाली है। रूस के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कंफर्म भी कर दिया है। उज़्बेक के राष्ट्रपति क्योंकि वो होस्ट कर रहे हैं, उनसे भी द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा देखना कि इनफॉर्मल मीटिंग्स या जब कमरे में मिलेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलेंगे या नहीं, चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे या नहीं। 2017 में डोकलाम विवाद के बाद भारत और चीन में तनातनी पैदा हुई और फिर 28 अगस्त 2017 को दोनों देशों की सेनाएं डोकलाम में पीछे हटी। इसके बाद ब्रिक्स शिखर वार्ता में 5 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच बैठक हुई, मगर 2 साल पहले गलवान की घटना के बाद फिर दोनों देशों के रिश्तों में काफी कड़वाहट आई। हाल ही में इस तनातनी को कम करने के लिए पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। ऐसे में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। चीन के राष्ट्रपति के साथ गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के डिसएंगेजमेंट के बाद अब ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मिलना नामुमकिन नहीं है। एक समय ऐसा था अगर ये डिसएंगेजमेंट नहीं होता तो शायद बिल्कुल ही एक दूसरे की तरफ नहीं देखते, लेकिन शायद अब ऐसा माहौल बन गया है कि एक दूसरे से थोड़ा बात कर ले और आगे कैसे ले जाया जाए इस डिसएंगेजमेंट को, उस पर बात हो सकती है। लेकिन कॉन्फर्मेशन दोनों तरफ से नहीं आया है अब तक। हालांकि शंघाई सहयोग संगठन की इस 22वीं बैठक में रूस और यूक्रेन जंग का मसला अहम एजेंडे में शामिल होगा। युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। जंग की वजह से दुनिया के कई देशों के सामने खाद्य संकट गहरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति यूक्रेन मसले पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर कुछ अहम और ठोस पहल कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इस खाद्य संकट से निपटने में भारत अहम रोल निभा सकता है। खासतौर से जो इस वक्त परिप्रेक्ष्य क्या है कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, अमेरिका और जो चीन के संबंध जो हैं इस वक्त काफी निचले दर पर चले गए हैं। तो इस सब सिचुएशन में, और ये चूंकि एक शंघाई सेंट्रिक या चाइना सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन जो कह सकते हैं आप एक तरह से है और सिक्योरिटी रिलेटेड है, तो इसलिए ये वहां पर मिलना तीनों का एक बड़ी उससे बात है, क्योंकि ये सारी जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं, उनके इम्पैक्ट क्या होंगे, रशिया यूक्रेन वॉर के जो मंदी चल रही है दुनिया में, पेंडेमिक है, एनर्जी डेफिसिट, सिक्योरिटी है, वो सारी चीजें जब डिस्कस होंगी तो उसमें बड़ी ताकतों का एक बड़ा रोल होता है और देखने को मिलेगा कि क्या वो करना चाहते हैं। इसके अलावा शंघाई सहयोग संगठन देशों के बीच आर्थिक सहयोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है।
साथ ही मध्य एशियाई देशों के बीच ट्रेड को लेकर अहम चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। समरकंद से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उज्बेकिस्तान के जो समरकंद शहर में एससीओ सम्मेलन होने जा रहा है, वहां सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खासकर सुरक्षा को लेकर एहतियात बरती जा रही है। हमारी संवाददाता गीता मोहन की समरकंद शहर से एससीओ बैठक की तैयारियों पर यह रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें आप तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे प्लान कर रखा है। जो मेन वेन्यू है वो समरकंद सिटी से थोड़े बाहर है, वहां पे किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। हम प्राइवेट मीडिया भी नहीं जा सकते हैं। अकंपनी मीडिया जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ आए हैं मीडिया, वो ही मेन वेन्यू तक जा पाएंगे। हम लोगों के लिए अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है। रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, बहुत कम गाड़ियों को परमिशन है। बाहर के कोई भी लोग जो समरकंद के निवासी नहीं हैं, उनको समरकंद में आने की इजाजत नहीं है। और जो समरकंद में रहते हैं उनके लिए भी कल और परसों यानी कि 15 तारीख और 16 तारीख की में छुट्टी हो जाएगा, यानी कि सारे ऑफिसेज और स्कूल्स कॉलेजेस बंद होंगे। रास्ते बिल्कुल क्लियर कर दिए गए हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो वीआईपी कार्स हैं उनके जो नंबर प्लेट है वो बदल दिए गए हैं। एससीओ लिखा जाता है फॉलोड बाय द नंबर, ऐसे पहले नहीं होता था। तो जो यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या ट्रैफिक पुलिस है, उनको साफ नजर आता है जब कोई डेलीगेशन आ रहा होता है तो वो सारे रास्ते बंद कर देते हैं और इस एससीओ के डेलीगेशन को जाने दिया जाता है। तो काफी अच्छी प्रिपरेशन है। ये भी देखिए, रूस और यूक्रेन के वॉर के दौरान रूस के राष्ट्रपति यहाँ होंगे तो सिक्योरिटी बहुत टाइट होने की जरूरत है। और चीन के राष्ट्रपति पहली बार कोविड पैंडेमिक के आउटब्रेक के बाद पहली बार चीन से बाहर निकल रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये पूरा समिट रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट मुद्दों को टच करेगा।